प्रणाम स्वामी जी। मोनिका मेहता जी का क्वेश्चन है कि आप कन्वर्सेशन में बताते हैं कि डिवाइन डार्कनेस, तो आखिरकार ये डिवाइन डार्कनेस है क्या? डिवाइन डार्कनेस, यह शब्द जब हमने दिया तो बहुत सारे लोग चौंके कि ये कैसा शब्द है। और यह शब्द जब हम बार बार कहते तो बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि डिवाइन डार्कनेस यानी क्या। अंधेरा और उजाला, इन दो चीज़ों को हम देखें, अंततः तो द्वैत है। अंधेरा और प्रकाश दो नहीं होते हैं, लेकिन हम द्वैत के जगत में जी रहे हैं, द्वैत को जी रहे हैं। हम सेपरेशन को जी रहे हैं, सेपरेशन को ही तो जी रहे हैं ना, इसलिए तो यहाँ है। यहाँ होने का मतलब है हम सेपरेशन को जी रहे हैं। इस संसार में जो भी है वो सेपरेशन को कहीं जी रहा है, और सेपरेशन से मुक्त होने के लिए वो यहाँ पर है। उसका लेसन यही है, उसको यही लेसन लेना है कि सेपरेशन नहीं है, वननेस है, एक ही है, दो है ही नहीं, दो कभी हुआ नहीं। यह सीखना है। यह सीखने के लिए यहाँ पर हम हैं, और जब तक नहीं सीखते हैं तब तक सेपरेशन है, और सीख लेते हैं, घट जाता है तो सेपरेशन विदा हो जाता है। तो अंधकार है और प्रकाश है। इसी तरीके से चूँकि सेपरेशन को जी रहे हैं तो फिर ये चीज़ें काम करती हैं। प्रकाश यानी क्या? प्रकाश यानी सेपरेशन, उसमें सेपरेशन का बोध है। टुकड़ों टुकड़ों में हम बांट देते हैं सबको। सेपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबको बांट दिया जाए टुकड़ों टुकड़ों में, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाए, और खुद को फिर एक टुकड़ा घोषित कर दिया जाए कि यह मैं हूँ और यह पराए हैं। सेपरेशन का मतलब ये है कि दूसरों को भी तोड़ लेना है। दूसरों को तोड़ने से हम अपने आप को क्रिएट कर लेते हैं, अपने सेपरेशन को क्रिएट कर लेते हैं। यह मैं हूँ, यह फलाना है, यह ढिकाना है, यह है, यह है, सबको अलग अलग कर दिया, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो मैं हूँ। सेपरेशन का मतलब तो यही हुआ ना। और ये सब प्रकाश की घटना है। बहुत गौर से देखोगे तो प्रकाश की घटना है। सारे बंटवारे प्रकाश में होते हैं, सारे के सारे बंटवारे प्रकाश में होते हैं। अंधकार में कोई बंटवारा होता नहीं है। अंधकार में सब गायब हो जाता है, एक रस हो जाता है, सब एक रस हो जाता है। यहाँ बैठे हैं सब, तो प्रकाश में सब अलग अलग हैं। अंधेरा हो जाए कोई दूसरा नहीं बचता है, सब एक हो जाते हैं। तो अंधकार जो है जोड़ देता है। बहुत बड़ी कीमिया है अंधकार की, कि अंधकार जो है सारे द्वैत को मिटा देता है। रात जब गहरा अंधकार होता है तो देखिए दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, और रात होते ही स्ट्रेस जैसे धीरे धीरे गायब होने लगता है, और रात में बंदा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अंधकार हो गया है। अंधकार में धीरे धीरे रिलैक्सनेस बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे रात बीतती है गहन अंधकार होता है, और ये उजालों को जैसे जैसे हम छोड़ते चलते हैं, प्रकाश को, कृत्रिम प्रकाश को भी हम जैसे जैसे छोड़ते चलते हैं। आप घर में बैठे और अंधकार करके बैठे, अपने आप सुकून उतरने लगेगा, अपने आप बहुत सारी बेचैनी परेशानी जाने लगेगी। आँख बंद करते हैं तो क्या होता है, बाहर के जो बंटवारे वाले जगत को, प्रकाश के जगत को हम विदा देते हैं। आँख बंद करने का क्या अर्थ है? साधना में, ध्यान की विधियों को जब अप्लाई किया जाता है तो पहला काम होता है आँखों को बंद करो। तो आँखों को बंद करने से अंतर्जगत प्रकट होता है। अंतर्जगत का क्या मतलब होता है? इनर स्पेस। अंतर्जगत का क्या मतलब होता है? आंतरिक आकाश, इनर स्पेस, अंदर का अंतरिक्ष, भीतरी अंतरिक्ष। वह आंतरिक आकाश जो है वह वह प्रकट होता है जब भी हम आंखें बंद करते हैं। तो अंतराकाश, और अंतराकाश जो है इस आकाश से भी ज़्यादा विराट है, बाह्य आकाश से भी ज़्यादा विराट है। विराटता दोनों तल पे है। ज़्यादा विराट का कहने का ढंग है, विराट अनंत तो अनंत होता है,
चाहे इधर से चलो चाहे उधर से चलो, तो छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। एक बाह्य का आकाश है, एक अंतराकाश है। इसे कहने को तो यह भी कहा जाता है घटाकाश, है ना। एक घड़े के अंदर आकाश है, घड़ा फूट गया तो महाआकाश में विलीन हो गया। लेकिन भीतर उतरेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ घटाकाश नहीं है, वो भी अनंताकाश है। अपने भीतर भी अनंताकाश है। बाह्य के आकाश में आकाश को नहीं देख पाते। बाह्य के आकाश में आकाश को नहीं देख पाते हैं, देखते हैं सेपरेशंस को, है ना। तो साधक जो है, साधक बाह्य जो भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उसको इस नज़रिए से देखता है कि वह आकाश को उभार रही हैं, वह आकाश को उभार रही हैं। पेड़ है तो पेड़ के साथ में आकाश को भी देखा जाता है कि वहाँ बंटवारा नहीं है ना। साधक की दृष्टि ऐसी होती है कि वो बंटवारा नहीं करता है। वह ये नहीं कहता यह पेड़ है और यह फिर ये फलाना है, यह ठिकाना है। उसका सम्यक दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि का मतलब वो बंटवारा नहीं कर रहा है, बंटवारा नहीं कर रहा है। उसमें सब जाना जा रहा है, पेड़ भी जाना जा रहा है, आकाश भी जाना जा रहा है। उसमें यह अंदर स्पष्ट होता है कि ये सब कुछ जो है आकाश को उभारने के लिए, यह सब कुछ आकाश को उभारने के लिए। और यह तब होगा जब डिवाइन डार्कनेस को जी चुके होगे। तो पहले डिवाइन डार्कनेस को जीना पड़ेगा। डिवाइन डार्कनेस का अर्थ यह हुआ कि वह जो अनंत निरभ्र आकाश है, वह जो अनंत आकाश है, वहाँ पर जो है कोई बंटवारा है नहीं, वहाँ पर तो बंटवारा है ही नहीं। अभी जब मन है तो बाह्य आकाश में वह विभेद कर लेगा। अंतराकाश में जब गहन अंधकार है, अनंत असीम डिवाइन डार्कनेस है, और मन को काम करने के लिए जगह कहाँ पर है? यदि वहाँ पर साधना के द्वारा जाया जा रहा है तो होश है, वहाँ पर होश है तो मन के लिए जगह है नहीं, और डिवाइन डार्कनेस है तो वहाँ पर कोई बंटवारा बचता ही नहीं है। मन को कोई आलम्बन मिलता नहीं है। होश बना हुआ है और डिवाइन डार्कनेस है तो मन को तो कोई आलम्बन मिलेगा नहीं ना। मन किस आलम्बन के सहारे बंटवारा करेगा, किस आलम्बन के सहारे डार्कनेस अपना उसको डिवाइडेशंस को क्रिएट करेगा, सेपरेशन को क्रिएट करेगा। तो मन को वहाँ पर अवसर मिलता नहीं, मन को वहाँ पर अवसर नहीं मिलता कि वह बंटवारा कर सके, वह तोड़ सके। इसलिए डिवाइन डार्कनेस जो है ये प्राथमिक अनुभव है, और इसलिए हम जो है मिडनाइट वॉक कर रहे होते हैं, अंधेरों में रहना सिखाते हैं। धीरे धीरे अभी हम जंगलों में अपना समय ज़्यादा बिताएंगे, रातों में, और उस अंधकार के साथ में रेजोनेंस क्रिएट करेंगे। अंधकार देखा कितना शीतल होता है, अंधकार में कितनी शांति होती है, सब ठहर जाता है। ये महसूस करना, दिन में खूब हलचल मची रहती है भीतर, तरह तरह की प्लानिंग्स, यह वह फलाना ठिकाना। आधी रात में जंगल में जाके बैठ जाओ, कोई प्लानिंग नहीं चलती, बिल्कुल शांत, ठहर जाता है सब कुछ, सब कुछ ठहर जाता है। और सब कुछ ठहर जाना चाहिए। साधना का अर्थ ही है कि सब कुछ ठहर जाना चाहिए, और सब कुछ ठहरा हुआ ही है। व्यर्थ की भाग दौड़ है, सारी भाग दौड़ जो है परमात्मा के खिलाफ है। मतलब परमात्मा की गतियों के अलावा हम अतिरिक्त गतियां करना चाहते हैं, जबकि परमात्मा की जो भी गतियां हैं, परमात्मा का जो भी नृत्य है, वो नृत्य स्वाभाविक है, सहज है, पर्याप्त है, जैसा होना चाहिए वैसा है। लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं। हम कहते हैं कि ये जो भी गतियां हैं, इस गतियों में कुछ कमी है, कुछ गतियां और जोड़नी चाहिए, या कुछ गतियां बदलनी चाहिए। तो हम जो है अपनी गतियों को शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं, अतिरिक्त गतियों को हम जोड़ देते हैं, अतिरिक्त गतियों को जोड़ देते हैं। और अतिरिक्त गतियों को जोड़ना, यही तो मन है। मन क्या है?
अतिरिक्त गतियों को जोड़ देना। तो दिन में यह बहुत होता है, रात में गहन अंधकार में जंगल में बैठे हैं, आंखें भी बंद कर लो कि कहीं कोई प्रकाश हो, तारों का भी प्रकाश होता है ना, कहीं से दूर से कोई रोशनी हल्की फुल्की आ रही है, चांद की रोशनी हो, तो उसका जब तक आनंद लेना है ले लो, और उसके बाद वहाँ आंखें बंद कर लो। तो वहाँ पर घन अंधकार घटेगा। घन अंधकार अंतराकाश है वह, क्योंकि आंख बंद करने पर आया, और घन अंधकार के लिए सारी योग्य परिस्थितियाँ हैं। तो वह है डिवाइन डार्कनेस। यहाँ पर डिवाइन डार्कनेस का अर्थ होता है जहाँ पर विभेद गिर गए, सारे भेद गिर गए, वहाँ कोई बंटवारा नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई गति नहीं है, ठहराव है, ठहरना हो गया है, ठहर गए हैं। ठहर गए हैं तो वहाँ पर कोई मन नहीं है, अमनी दशा है, तो डिवाइन तो हो ही गया ना। और वह वननेस जो है वहाँ पर कोई विकार नहीं है, इसलिए हम उसे शिव तत्व भी कहते हैं, क्योंकि शिव कौन है? निर्विकार है। शिव की गुणवत्ता क्या है? निर्विकार, निस्सीम, अनंत है ना, असीम है ना। तो असीम है, निर्गुण है, निराकार है, अंधकार में उसका कोई गुण नहीं है। सारे गुण प्रकाश में आते हैं, प्रकाश के साथ सबके गुण प्रकट होने लगते हैं, और वह निर्गुण है। अंधकार और डिवाइन डार्कनेस निर्गुण है, वहाँ कोई गुण नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई गति नहीं है, स्थिर है, अचल है, ठहरा हुआ है। तभी तो शिव तत्व है ना, शिव तत्व यानी जो ठहरा हुआ, और उसी ठहरे हुए का होने का ढंग है। यह पार्ट 2 होगा। उसी शिव तत्व के होने का ढंग है गतिमान होना, नृत्यमय होना, आंदोलित रहना। तब जो है वहाँ से जब वह लेसन कंप्लीट हो गया, और जब देखना होगा तो सम्यक दृष्टि होगी, तभी तो सम्यक दृष्टि आएगी। और सम्यक दृष्टि में जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जाएगा, जैसा का तैसा देखा जाएगा। तो जैसा का तैसा देखा जा रहा है तो वहाँ कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि भेद को तो हमें विसर्जित करा है डिवाइन डार्कनेस में। डिवाइन डार्कनेस में रह करके हम भेद को विसर्जित करना सीखते हैं। तो ध्यान की जो भी पद्धतियां हैं वो आंख बंद करके भीतर के गहन अंधकार में उतरने की हैं, जहाँ पर सब कुछ ठहर जाए। पहले तो अनुभव आते हैं, यह अनुभव, अनुभव, अनुभव भी क्या है? अनुभव तो विचलन ही है ना, ठहराव तो नहीं है ना। अनुभव का मतलब है ठीक है, बड़ा अच्छा अनुभव है, बड़े बड़े अनुभव हैं, लेकिन ठहराव तो नहीं है ना, गतियां है ना, विभेद है ना, कुछ अलग है, अलग अलग अनुभव आते हैं। अनुभव आते हैं तो वह भी गतियां हैं। इसलिए ज़्यादातर अनुभव जो है मानसिक होते हैं। कुंडलिनी जागरण भी मानसिक अनुभव है। अनाहतनाद भी वह चौथे शरीर की घटना है, चौथे और पांचवें के बीच की घटना है। अनाहतनाद यानी कि यह यही लोग जहाँ समाप्त हो रहा है, परलोक शुरू हो रहा है, इन दोनों का संधि बिंदु है। और वहाँ से भी संधि बिंदु है, शिव तत्व से जाएंगे तो उसके होने का ढंग है अनाहतनाद, और अनाहतनाद के होने का ढंग है यह सृष्टि, यह आंदोलन, यह आदि शक्ति, यह त्रिगुणा है ना। त्रिगुणा जो है, त्रिगुणा जो भी ये सृष्टि है, इसके गुण 3 हैं, मूल गुण 3 हैं, और 3 गुणों के बाद में अन्य गुण उन 3 को सम्मिश्रण से बनते हैं, फिर बहुगुणित हो जाती है। 3 गुण जो है आपस में सम्मिश्रित होकर के बहुगुणित हो जाते हैं, लेकिन मूल गुण जो है 3 है, रजस, तेजस और सत्व है ना। और इन 3 गुणों के आधार पर ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और 3 किस्म के नृत्य हैं, नृत्य के 3 स्टेप्स हैं, 3 किस्म के नृत्य, नृत्य तो एक ही है, उसके 3 स्टेप्स हैं, 3 ढंग हैं, और है वह एक ही, 2 नहीं है, एक का ही है, एक ही है, लेकिन वहाँ माया पैदा हो जाती
है एक ही और वो तीन की तरह भास रहा है, तो माया न हो गई। पदार्थ है नहीं लेकिन पदार्थ की तरह भास रहा है, माया हो गई ना। और फिर यह माया बहुगुणित होती चली जाती है, लेकिन वह माया उसे नहीं भरमा सकती। जो डिवाइन डार्कनेस को जी कर आया है, जिसने ठीक से जी लिया डिवाइन डार्कनेस को, उसको माया भरमा नहीं सकती, क्योंकि वह उस अभेद में रह आया है, उस अभेद को जी आया है, उस अभेद में डूब आया है। वह डुबकी जो है, डिवाइन डार्कनेस की डुबकी जो है, उसे वह समझ देती है, वह प्रज्ञा देती है, वह मेधा का विकास होता है। जहाँ पर यह विभेद की तरह नहीं रहते, वहाँ पर एकत्व दिखता है। उसमें अनुस्यूत जो एकत्व का धागा है वह उसे पता होता है, क्योंकि उसने जिया है उसे। तब जो है निर्मल दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि यानी देखा जा रहा है, देखना हो रहा है। देखना हो रहा है में कोई परिभाषा नहीं है, कोई भी परिभाषा नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अलग से गुणों की पहचान नहीं की जा रही है। सम्यक दृष्टि में गुणों की पहचान नहीं की जाती। गुणों की पहचान जो है वह भेदपूर्ण दृष्टिकोण है। वहाँ पर गुण, भाई यह गुण है और यह गुण नहीं है, यह क्या है? दृष्टिकोण है। यह विभेद करना है, यह गुण है, यह गुण नहीं है। तो सम्यक दृष्टि में जो है गुण दोष नहीं देखे जाते। सम्यक दृष्टि सिर्फ दर्शन मात्र है, वहाँ कोई दृष्टिकोण नहीं है कि गुण भेद देखे जाएंगे, गुण दोष देखे जाएंगे, तोड़ तोड़ के देखा जाएगा। गुण क्या है? गुण और दोष को देखना है नहीं, तोड़ तोड़ के देखना है। तोड़ तोड़ कर यदि देखोगे तो सेपरेशन, तोड़ तोड़ कर यदि देखोगे तो सेपरेशन है, वहाँ तोड़ कर नहीं देखा जाता। निर्मल दृष्टि यानी कि जो जैसा है, जैसा का तैसा देखना हो रहा है, देखा जा रहा है नहीं, देखना हो रहा है, हैपनिंग है। उस हैपनिंग में कोई तोड़ मोड़ वाली बातें नहीं है, जैसा है जो है सो है, परम स्वीकार है। उसमें जो है आम का पेड़ नहीं दिखता, पेड़ भी नहीं दिखता है, और पेड़ के पीछे का आकाश है ऐसा भी नहीं दिखता है। सब एक साथ जाना जा रहा होता है, अभेद। उस अभेद को, प्रकाश के अभेद को, प्रकाश में अभेद को जानना, उसका अपना गुण होगा, लेकिन वह गुण आएगा कहाँ से? वह जो है एक अच्छी स्थिति होगी, लेकिन वह स्थिति आएगी कहाँ से? तब ना आएगी जब हम अंधकार को, डिवाइन डार्कनेस को जी चुके होंगे, उस अभेद को जी चुके होंगे। स्वामी जी, डिवाइन डार्कनेस जो है वो अंतिम परिणाम है या क्या? डिवाइन डार्कनेस यदि महत्व रूप से, गहन रूप से घटित होती है, अर्थात 48 मिनट तक साधना की गहराइयों में उतरने के बाद 48 मिनट तक उस अवस्था में रहते हैं जहाँ डिवाइन डार्कनेस रहती है, तो उसके बाद में जो है स्थिति अनुकूल हो जाती है, वो परम स्थिति हो जाती है। 48 मिनट तक यदि डिवाइन डार्कनेस में बने रह गए, मतलब गुण दोषों के पार, गुण दोषों के पार 48 मिनट तक बने रह गए, तो वह अवस्था स्थायी हो जाती है। उसी को गुरुजी स्थिति में रहना। हाँ, वह स्थिति प्रज्ञ हो गए, क्योंकि वहाँ पर जो है ठहराव है, एक स्थिति है जो ठहराव की स्थिति है, और उसमें 48 मिनट तक अवस्थित रह गए, प्रज्ञावान बने रह गए, तो प्रज्ञा जो है स्थायी हो जाएगी। और प्रज्ञा क्या है? जो जैसा है उसको जैसे को तैसे जानना। प्रज्ञा क्या है? जो जैसा है उसको जैसे की तरह से जानना, जैसा का तैसा जानना, वही प्रज्ञा है। और जो जैसा है वैसा ना जान करके उसको अपनी परिभाषा देना, मैनिपुलेट करना, अपने अवधारणाओं को उस पर थोपना, ये प्रज्ञा से गिर जाना है। इसे मूर्खता भी कह सकते हैं, मूर्खता कह सकते हैं।
माया के जाल में फंस गए, माया के जाल में फंस गए तो उसे क्या बोलते हैं? मूढ़, है ना। वो शंकराचार्य जी कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, है ना। मूढ़ मते मतलब मूढ़ को कहते हैं तो सिर्फ एक गोविंद को भजे। गोविंद एक ही है, दो तो है ही नहीं, गोविंद कभी दो नहीं हो सकते। उस एक को भज, उस एक को जी ले, उस एक को जी ले तो फिर जो है ये सारी मूढ़ता विसर्जित हो जाएगी। और वो एक कहाँ है? भीतर उतर जाओ, गहन अंधकार में, डिवाइन डार्कनेस में, वहाँ एक ही है, एक ही है वह। और उस एक को जब तक नहीं जिया जाएगा तब तक बात बनेगी नहीं। सेपरेशन को विसर्जित होना पड़ेगा, और एक को जिएंगे तो सेपरेशन विसर्जित हो जाएगा। उस डिवाइन डार्कनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसके साथ स्वीकार्यता होनी चाहिए। डिवाइन डार्कनेस में, गहन अंधकार में। और सारा भय देखो, अंधकार से कैसा भय लगता है। अंधकार में हमें तो ऐसे ऐसे लोग मिले अपने घरों में हैं, और लाइट गोल हो गई, अंधकार है, तो वह जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अपने घरों के अंदर बंद बैठे हैं तो घबरा जाते हैं। वो रात में बहुत सारे लोगों को हमने देखा, अच्छी खासी उम्र लोग की, जवान हैं, बूढ़े हैं, बोले अकेले हमको बाथरूम में जाने में डर लगता है, या घर में अकेले रह गए तो नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हमने यहाँ देखे, यहाँ भी आते हैं कि अकेले नहीं सो सकते, उनका कहना है। उनको रूम दे दिया जाता है अकेले रहने के लिए, तो वो कहते हैं हम अकेले नहीं रह सकते, हमको साथ में कोई चाहिए, हम अकेले कभी रहे नहीं। और अंधकार क्या है? डिवाइन डार्कनेस क्या है? अकेले हो जाने का साहस है, अकेले हो जाने का साहस है। वही हम अंधकार में जाने की प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं? कि अंधकार में जाओ और धीरे धीरे कोशिश करो कि अकेले जाओ, अकेले अंधकार में बैठो। अरे ज़्यादा कुछ न सही, दरवाज़ा खोल कर कहीं बाहर रात को अंधकार में बैठ जाओ अकेले। कभी समूह में बैठो, कभी अकेले बैठो। और समूह में बैठे तो आंखें बंद कर लो ताकि अकेलापन आ जाए। आंख बंद करते ही अकेले हो जाते हैं, है ना। अंधकार में इसलिए भय होता है कि अंधकार में जो समूह है वो खो जाता है, अकेलापन घटता है, तो अकेलेपन से डर लगता है। और अकेलेपन की विराटता और ज़्यादा डराती है। अकेले भी हो गए और विराटता भी होगी, और ज़्यादा डराती। तो अकेले रहो, जंगलों में, अंधकार में अकेले रहो, और परम स्वीकार की भाव दशा हो। परम स्वीकार की भाव दशा नहीं है तो उससे लड़ोगे, लड़ोगे तो मतलब मन है, मन है तो वहाँ प्रोजेक्शन करेगा उस अंधकार, उसके अंधकार की डिविनिटी को, उसके डिवाइननेस को स्वीकार नहीं करेगा। मन जो है सो स्वीकार नहीं करेगा, और मन कभी स्वीकार कर नहीं सकता। मन है विरोध की प्रक्रिया, तोड़ने की प्रक्रिया। मन का काम है तोड़ देना। लेकिन भीतरी तल पर यदि हमें वह स्वीकार्यता पैदा होती है, परम स्वीकार की अवस्था आती है उस अंधकार के प्रति, तो वह डार्कनेस डिवाइन हो जाती है। उस डार्कनेस के प्रति स्वीकार्यता का जब भाव आता है तो डिवाइन हो जाती है। डिवाइन इसलिए हो जाती है कि वह मन नहीं होता, क्योंकि हम प्रतिरोध नहीं कर रहे। प्रतिरोध करते ही मन पैदा हो जाएगा। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से मन पैदा होता है, करने से समय पैदा होता है। समय और मन एक ही चीज़ है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब वहाँ पर उस गहन अंधकार में हम कुछ नहीं कर रहे होते तो स्वीकार्यता तो हो गई। स्वीकार्यता को लाने की जरूरत क्या है? परम स्वीकार्यता घट गई। परम स्वीकार्यता जो है वो घट गई, और परम स्वीकार्यता जैसी घट गई तो वह अंधकार जो है, वह डार्कनेस जो है डिवाइन हो जाती है। और डिवाइन डार्कनेस जो है मुक्तिदायी है। डिवाइन डार्कनेस मुक्तिदायी है, क्योंकि वहाँ कोई द्वैत बचता नहीं है। और
उसमें बहुत लंबे समय तक रह गए, 48 मिनट गुजार दिए निर्विकार निर्गुण अवस्था में, तो आंखें खोल कर भी जो है सारे भेद गिर जाते हैं, सम्यक दृष्टि उपलब्ध हो जाती है। तब हम बांट के नहीं देखते हैं, जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा होता है। और सारी साधना तो यही इसी बात की है, जो जो है सो है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है। जी गुरु जी, जैसे 2 दिन पहले आपके प्रवचन में आप बता रहे थे कि सदगुरु की आवाज़ में उनका प्राण भी समाहित रहता है और उनके थ्रू डिवाइन एनर्जी आप में मतलब आप में फ्लो होती है। तो हम जैसे अभी लाइव सुन रहे हैं आपको और दूसरा यूट्यूब से सुनेंगे, तो दोनों में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यूट्यूब में भी सुनेगा तो उससे तो काफ़ी कुछ तो उपलब्ध होगा, लेकिन अब यह तो आप अपने भीतर भी देखेंगे कि आप भी पहले यूट्यूब में सुनते थे और अब आप यहाँ पर आकर लाइव सुन रहे हैं, तो क्या आपको फ़र्क नहीं दिखता इसमें? कितना फ़र्क है? कम या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। तो इसका प्रमाण तो आपको अपने भीतर ही मिलेगा, क्योंकि जब वो सानिध्य में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तब जो है लाइव जो कुछ भी होता है तो शब्द तो एक बहाना है, शब्द एक बहाना है, शब्द भी कुछ काम करेगा, करता है, लेकिन शब्द में जो पिरोया गया रहता है वो इससे 1000 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है। शब्द में पिरोकर जो भीतर डाला जाता है ये 1000 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है। और जब ये पिरोया जाता है, जब ये डिलीवर किया जाता है, तब वहाँ सद्गुरु कोई शरीर या कोई सेपरेशन नहीं होता है, तब वहाँ पर जो है वह परम सत्ता होती है। इसीलिए जो व्यासपीठ कही जाती है, व्यासपीठ का तो गद्दी नहीं होती है, जब वह हैपनिंग हो रही होती है और गुरु जहाँ बैठा रहता है तो वो व्यासपीठ होती है, चाहे वो ज़मीन में बैठा हो, चाहे उस समय ज़मीन में टीले पे पत्थर पे बैठा हो, तब वो व्यासपीठ हो जाती है। उस क्षण में व्यासपीठ होती है जब उसके पास हैपनिंग घट रही होती है, जब वह कुछ डिलीवरी दे रहा होता है, उस समय व्यासपीठ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस समय गुरु मात्र नहीं रहता है। उस समय शिव होते हैं जो कि महत् रहस्यों को खोल रहे होते हैं। उस समय शिव अपने महत् रहस्यों को खोल रहे होते हैं। है वह ही, शिव ही है, वह अनंत, वह असीम, वह निर्गुण, वह निराकार, वह अनादि, वह जन्मा, वह देश काल के पार, वह शिव ही होते हैं। और शिव हो रहे होते हैं, डिलीवर हो रहे होते हैं, डिलीवरी दे रहे होते नहीं हैं, वो डिलीवर हो रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उन शब्दों से जो है उनके प्राण समाये होते। प्राण नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, शिव खुद डिलीवर हो रहे होते हैं, क्योंकि द्वैत है नहीं वहाँ पर, उसके होने का ढंग है, वही शिव तत्व है और उसके होने का ढंग है संसार, उसके होने का ढंग है या उसके होने का ढंग है या, मतलब वहाँ जो है शिव खुद डिलीवर हो रहे हैं, वो अपनी कोई डिलीवरी नहीं देते, वो खुद ही डिलीवर होते हैं। तो आपके भीतर में शिवत्व प्रवेश कर रहा होता है और शिवत्व की तो साधना है। इसीलिए इस सत्संग का, इस डिलीवरी का बड़ा महत्व है, क्योंकि शिव खुद डिलीवर हो रहे हैं और शिव जब आपके भीतर डिलीवर होंगे तो आप नहीं रह जाएंगे, शिव ही हो जाएंगे। इसीलिए सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्संग से बात बनती है, बात सत्संग से बनती है, गुरु के सानिध्य से बनती है। उनके सानिध्य में रहना जो है एक अलग ही घटना है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। यूट्यूब से जो सुनेंगे उन्हें प्रेरणाएं मिलेंगी, उनकी साधना चलेगी, लेकिन जिस महत् ट्रांसफॉर्मेशन की बात है वो संग साथ में ही होगी। कुछ लोग गुणा भाग लगाते हैं ना कि जो वो बोलते हैं पूरा तो हमें मिल जाता है यूट्यूब में, जो विधियाँ दी हमें पूरी की पूरी मिल गई, लेकिन वह क्या मिला? वर्चुअल मिला ना, एक्चुअल नहीं मिला ना। एक्चुअल में जो डिलीवरी हो रही है उस डिलीवरी को जो मौजूद है और ग्राहक है, मौजूद है और ग्राहक है, वही महसूस कर सकता है, क्योंकि शिव वहाँ पे खुद होते हैं, उनका होना होता है और वही डिलीवर हो रहे होते हैं।
और वहाँ पर सारा द्वैत जो है विसर्जित हो जाता है, अद्वैत घट जाता है। इन क्षणों में तो ग्लिम्स जरूर आते हैं। कोई भी ग्राहक है, मौजूद है, श्रावक है, मतलब उसके सुनने में कोई बाधा नहीं, कोई अवधारणा नहीं है, तो ग्लिम्स तो उससे जरूर आएंगे। इसलिए जो ये कहा जाता है सदगुरु की मौजूदगी हो और सच्चा श्रावक हो तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह जनक हो जाता है। सुनते सुनते ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। सच्चा श्रावक है तो वह राजा जनक हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जी गुरुजी, यूट्यूब पे सेशन मिलेंगे, यहाँ सत्य का संग मिलेगा। हाँ, वहाँ पर सेशंस मिलेंगे, यूट्यूब में सेशंस उपलब्ध हैं और वो सेशंस जो है लाभदायक हैं। वह जो है उनकी स्थिति को ऊपर ले जाएंगे। शुरुआत में तो ऐसे ही होगा, फिर धीरे 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 वो समझ पैदा होगी, फिर साहस पैदा होगा कि चलो चलते हैं, सत्संग भी करते हैं, तभी तो होगा ना। और वह समझ पैदा हो जाएगी सत्संग की, और जाके वो सत्संग में बैठेंगे तो बात बन जाएगी। बात बनने के लिए तैयार ही है, बन जाएगी। साहस की जरूरत है, उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। वहाँ के जो रूटीन है, मैट्रिक्स से भरे रूटीन को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से निकल के आना पड़ेगा। जब निकल के वहाँ से आएंगे तभी बात बनेगी। वहाँ रहते रहते जो साधना होती है तो वो टेम्पररी कुछ होता है, लेकिन वापस उसी खांचे में चले जाते हैं। पूरे पूरे नहीं जाओगे, कुछ तो बेहतर हो ही जाएगा, कुछ तो बेहतर जरूर होगा, लेकिन बात पूरी नहीं बनेगी। वही हम कहते हैं कि साधना जो है बहुत सारे लोग करते हैं, अच्छी साधना करते हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, और गौर से देखे 5 जन्म से, 10 जन्म से, 100 जन्म से, 1000 जन्म से बढ़िया साधना कर रहे हैं, है ना। बात बनती नहीं, आगे भी करेंगे, आगे 10 साल, 20 साल, 50 साल करेंगे, 1 जन्म करेंगे, 10 जन्म करेंगे, 100 जन्म करेंगे, करते रहेंगे, जन्मों जन्मों साधना करते रहेंगे। तो क्या साधना करने के लिए ही हो कि जन्मों जन्मों से कर रहे हो और आगे भी जन्मों जन्मों साधना ही करते रहोगे? साधना करने का मतलब क्या है? जब जन्मों जन्मों से साधना करते आ रहे हो और आगे भी जन्मों जन्मों साधना करते रहोगे तो साधना का अर्थ क्या है? ये साधना कैसी साधना है जो मुक्तिदायी नहीं है? कुछ कमी है साधना में। कौन सी कमी है उसको पहचानना पड़ेगा। दांव पूरा लगाया नहीं है, इसलिए साधना फलित नहीं हो रही है। दांव तो लगाना पड़ेगा ना, अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, सत्संग के लिए जाना पड़ेगा ना, काम धंधे में प्रभाव पड़ेगा, परिवार वालों का विरोध होगा, कुछ खर्च होंगे आने जाने के, हाँ, तरह तरह के कुछ और छोटी मोटी समस्याएं व्यवहारिक जगत की पैदा होंगी। तो वही तो दांव है ना कि कंफर्ट जोन टूटेगा, कंफर्ट जोन टूटेगा और धन खर्च होगा। धन खर्च होने में बड़ी समस्या है, क्योंकि धन के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। सारी लड़ाइयाँ धन की लड़ाइयाँ हैं और धन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? कि धन के बचने से ऐसा लगता है कि मैं बचा रहूँगा, मैं सुरक्षित रहूँगा। वहाँ जो है सुरक्षा की गारंटी जैसा लगता है धन ऐसा लगता है जैसे सुरक्षा की गारंटी है। तो अपने कंफर्ट जोन और इस अवधारणा को जो हम बचाए रखते हैं तो सत्संग उपलब्ध नहीं होता। उस कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे, बाहर निकलेंगे और उस धन जिसमें जान फंसी हुई है उसको जो यदि खर्च करते हैं तो खर्च करते हैं तब जो है वो साहस पैदा होगा। उसका साहस पैदा होना कि धन को हम खर्च करेंगे। अच्छा, व्यर्थ की चीज़ों के लिए साहस पैदा नहीं करना पड़ता। यह देखना, गौर करना, जब शराब खरीदनी हो तो कौन सी है, ये 1000 वाली है, 2000 वाली, अच्छा दे दो, ठीक है 2000 वाली दे दो। ये 3000 की, अच्छा 3000 वाली बोतल दे दो। वहाँ गुणा भाग नहीं लगता। वही आदमी जो है दुकान में जाएगा और बोलेगा कि ये 10 रुपये का या 12 रुपये का, ये 12 रुपये का क्यों है या क्यों है, इसकी क्वालिटी में कैसा क्या हो गया, ये 10 रुपये लगाओ, इसको 10 रुपये दो। और वहाँ जो है 1000 की दारू लेने गया था, 2000 3000 का कोई नया ब्रांड दिख रहा है,
बोलता नहीं इसको ट्राई कर लेते, दे दो कोई बात नहीं। वही व्यक्ति जो है 2, 4, 5, 10 रुपए के लिए उधर कहीं पर हिसाब करता हुआ दिखाई देगा। तो धन जो है किसी अच्छी जगह जा रहा हो तो फिर वहाँ पर थोड़ी दिक्कत पैदा होती है, मन जो है वहाँ दिक्कत पैदा करता है। लेकिन अपने शौक पूरा करने के लिए वहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं है उसे। तो धन के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी जुड़ गई है। और ये जो मास हिप्नोटिज्म में इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स काम कर रही हैं, ये धन पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। धन के साथ बहुत ज़्यादा कुछ प्रयोग हो रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं कि यह मैट्रिक्स जो है बहुत बुरी तरह से फंसा रहा है, बहुत बुरी तरह से फंसा रहा है। तो वो उसके गुणा भाग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसको खर्च करने की हिम्मत होती नहीं। अब कोई साहस करता है और उसको भी खर्च करता है ऐसी जगह पर, तो उसकी फ्लावरिंग होने लगती, खुलने लगता है, थोड़ा भय उसका मिटता है। और फिर जो है वो आता है कि अब वहाँ पर कुछ उतने समय तक जॉब में नहीं रहेगा तो उतने धन का नुकसान होगा, तो धंधे में नहीं रहेगा तो उतने समय तक धन का नुकसान होगा, आने जाने के खर्चे होंगे, यह होगा, ठीक है जो कुछ भी है। अब जो है यह दांव उसने लगा लिया तो धन पर पकड़ छूटेगी, तो एक मैट्रिक्स कहीं ढीला पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा मैट्रिक्स, बड़े मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स है ना। और मृत्यु बोध जैसा होता है ना कि इतनी पकड़े, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है जैसे अपने गर्भ से बाहर निकलना। जो कंफर्ट जोन है ना वो गर्भ जैसा होता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना यानी गर्भ से बाहर निकलना है। जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है ना, क्यों रोता है? उसको जो है ना वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, इसलिए वो रोता है। उसके रोने का कारण यही है कि वो जिस जगह पे था, क्षीर सागर में था वह, है ना, वो सागर ही तो है ना। वहाँ जो पानी है उसमें उसकी सांद्रता बिल्कुल वैसी है जैसे समुद्र की, उतना ही नमक मिला हुआ रहता है और वैसा ही होता है। उसमें तैर रहा होता है, बड़े आनंद से फ्लोट कर रहा होता है। देखिए अपना जो बड़े बड़े तैराक होते हैं वो बस लेट जाते हैं ऐसे और लेटे हुए पड़े रहते हैं पानी में, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको और खूब मज़े में रहते हैं वो। तो ऐसा ही वो बच्चा पड़ा रहता है, फ्लोट कर रहा होता है, खूब आनंद ले रहा होता है वहाँ पर, और उसे सब कुछ आसानी से मिल रहा होता है उसके कंफर्ट जोन में। भोजन पचाया भोजन उसके अपनी नाभि में उस नली से आकर के मिल जाता है। न पीने की चिंता, न खाने की चिंता, न किसी की भी कोई चिंता नहीं, सब कुछ मिल रहा है शुद्ध, बिल्कुल रस रूप मिलता है। मतलब किसी मलोत्सर्जन की भी जरूरत नहीं, उसको फ्रेश होने की, पोटी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शुद्ध रस रूप में उस नली से जो है नाभि में प्रवेश करता है। तो वह क्षीर सागर में पड़े हुए विष्णु जैसा होता है जो कि परम समृद्ध है, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो कंफर्ट जोन में से जब बाहर निकलता है बच्चा, जब पैदा होने वाला होता है तो वहाँ रोता है, रेजिस्ट करता है, इसलिए दर्द होता है। प्रसूता को दर्द क्यों होता है? क्योंकि बच्चा रेजिस्ट कर रहा होता है। दूसरा, आज का जो हिप्नोटिज्म है, प्रसूता भी रेजिस्ट कर रही होती है, उसके लगता है पता नहीं क्या होगा। उस प्रसव को वह दबाने की कोशिश करती है, प्रसव को टालने की कोशिश करती है, और इस कोशिश से दर्द बढ़ता है। दूसरा, बच्चा भी रेजिस्ट कर रहा होता है। अच्छे भाव में, सहज भाव में, स्वीकार भाव में रहे प्रसूता, तो प्रसूत क्रिया जो है आनंददायक है, उसमें दर्द होता ही नहीं है। प्रसव में दर्द नहीं होता है, दर्द ही रेजिस्ट करने के कारण पैदा होता है। जितना सभ्य समाज है उतना ज़्यादा रेजिस्ट करता है। हम रहे हैं उन आदिवासियों के बीच में, बैगा आदिवासियों के बीच में, जो इस लंगोटी भर पहनते हैं। वह गर्भिणी स्त्री जो है अकेली जंगल जाती है और जंगल में ही रहते हैं वो। वहाँ से वह बांस काटती है ताकि बांस के वो टोकनी, सूपे, ये वो सब बना सके। बांस के तरह तरह की चीज़ें, उपयोगी चीज़ें बनाते हैं वह। कंदमूल लेने जाती है, लकड़ी लेने जाती है, फल तोड़ने जाती है। और हम भी वह जीवन जी चुके हैं,
जंगलों का, और उन्हीं के संग साथ में हम रहे हैं, उन्हीं के साथ संग साथ में आदिवासियों के बीच में हम पले बड़े हैं, जंगलों में, घने जंगलों में हम पले बड़े हैं। तो हमने उनको देखा है कि वह जो है गर्भिणी है, अपना काम कर रही है, और उसे लगा कि अब प्रसूत होने वाला, बच्चा होने वाला है, तो वह जो एक पोजीशन लेके बैठ जाएगी, सोएगी नहीं, बैठ जाएगी। और उस समय पे बस वो यही करती है कि वो, उनके पास तो रहता ही एक हथियार ना, जो सब घास काटना ये करने वाला एक हथियार रहता है, वहाँ पे बोलते हैं इसको हसिया, ऐसा चंद्राकार होता है, हसिया बोलते हैं। तो हसिया उनके पास में रहता है, और उस समय उसको वो धार थोड़ी तेज करके रख लेती है कि कभी भी जरूरत पड़ जाएगी। और जब भी ऐसा होता है, एक कपड़ा, वो बहुत छोटा कपड़ा एक पहनते हैं, बस वो एक कपड़ा ही बस पहनते हैं, थोड़ा सा घुमाया, यहाँ तक खींच लिया, स्तनों को नहीं ढकते वो, उनके मन में ये सब रहता ही नहीं है, ज़्यादा कुछ विकार गुणाभाग रहते हैं, हाँ, विकृति रहती नहीं है। तो वह जो है, जब वह ऐसा लगता है तो पोजीशन लेके बैठ जाती है और अपना प्रसव खुद करती है, न चीखती है, न चिल्लाती है, न रोती है, बड़े आसानी से बच्चे को निकाल लेती है। निकाल करके जो है ऐसा कहीं अपना सेट करके रख देगी, और हसिया लेकर के अपना काट लेती है, खुद ही काट करके वो अपना नली अंदर रख लेती है। और एक एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, उसको निकाल लेके बांधती है, और उसमें जो है बच्चे को रख लेती है। फिर पेड़ देख करके उस कपड़े को बांध देती, झूला जैसा, थोड़ा सा दूध पिलाया उसे, और वहाँ पर जो है बांध दिया। बांध करके फिर अपना जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लेती है, लकड़ी काटनी, ये करना, सब काम धाम कंप्लीट करके, और फिर अपना गट्ठा वट्ठा उसने जो भी ले जाने का रखा, इधर बच्चे को लटकाया और चलिए अपने घर। और बहुत सहजता से, मतलब उसे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, दर्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ रेजिस्ट किया ही नहीं जा रहा है ना, रेजिस्ट किया नहीं जा रहा है तो दर्द होता नहीं। अब जो है सत्संग में आना है, बहुत कई किस्म का गुणा भाग तकलीफ ये वो, क्योंकि बहुत रेजिस्ट भी किया जा रहा है, भीतर से रेजिस्टेंस भी चल रहा है। बोले इस कंफर्ट जोन को छोड़ के जा रहे हैं, इतने खर्चे होंगे, इतनी हानि होगी, इतना यह होगा, यह कौन संभालेगा, वह कौन करेगा, वह कौन करेगा, इतने गुणा भाग रहते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो फिर उतनी तकलीफ होती है। एक बार निकल के आ जाएं, और जब यहाँ के रेजोनेंस में आ जाते हैं, तब जो है खुद पे हंसी आती है। बोले हम कर क्या रहे थे, और हमको यहाँ इतनी देर क्यों हुई आने में, पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं हिम्मत करी। आने के बाद लगता है कोई तरह तरह के गुणा भाग रखते हैं कि ऐसा होगा, रिट्रीट ऐसी होगी, इतने नियम कायदे होंगे, खतरनाक शेड्यूल होंगे, ऐसा होगा, बड़ी व्यस्तता होगी, जबकि आकर लगता है कि यहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं, मामला ही कुछ अलग है, राजा जैसा लगता है यहाँ। मौज मस्ती का माहौल है, सहजता का माहौल है, बिग फैमिली का माहौल है, और मन के सारे विकार अपने आप कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता, सारे भय कहाँ विसर्जित हो जाते हैं पता नहीं चलता है, सारी असहजता कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। और वही तो फिर साधना शिविर सत्संग का तो यही अर्थ हुआ ना, सत्संग तो तब उसी को कहोगे ना। यदि वहाँ किसी सत्संग में गए हो और ये सब नहीं हो रहा है तो सत्संग वह है नहीं, वह सत्संग है नहीं। सत्संग में तो ये सारे भय विकार ये वो बड़ी तेजी से विसर्जित होने लगेंगे, बड़ी सहजता होती चली जाएगी, अंदर एक रम्यता पैदा होने लगेगी। अगला प्रश्न आपका है। गुरुजी ये प्रश्न एक्चुअल में वो 8-10% साधकों का है। एक्चुअल में वो देखा हूँ मैं कि बहुत से मतलब 8-10% साधक ऐसे रहते हैं जो अपने क्वेश्चन दूसरे साधकों को पूछते हैं। हाँ। और आपसे पूछने में पता नहीं उनको क्या संकोच या कुछ लगता है कि मेरा क्वेश्चन घटिया होगा, ऐसा करके। तो उनके लिए आपका कोई संदेश बताइए। हाँ, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो बैठे रहते हैं, उनके मन में प्रश्न होता भी लेकिन प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करते।
उनको लगता है कि मेरे प्रश्नों की क्वालिटी जो है कमज़ोर है, या ये प्रश्न पूछने जैसा है भी या नहीं है, इस कारण वो प्रश्न नहीं करते। तो हमने इस पर तो खैर बार बार कहा है कि प्रश्न होना चाहिए, जैसा भी प्रश्न है साधना से रिलेटेड हो, अब जैसा भी है वह प्रश्न होना चाहिए। वह प्रश्न जब होता है तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि प्रश्न कैसा है। प्रश्न कैसा भी हो, डिलीवरी तो अपनी उसी ढंग की होगी, डिलीवरी की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है। डिलीवरी की एक स्तर तो होता है, उस स्तर से नीचे तो डिलीवरी जाएगी नहीं, और डिलीवरी तो उसी स्तर पर ही होगी, है ना, क्योंकि व्यासपीठ से आ रही है। व्यासपीठ मतलब वहाँ सब इन्वॉल्व है ना। और यह एक अलग बात है कि कभी कोई मुमुक्षु बैठता है और उसके प्रश्नों की कुछ खास क्वालिटी होती है, तब वहाँ पर जो है उसकी गुणवत्ता, जो डिलीवरी की गुणवत्ता बहुत ऊंची हो जाती, बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती, क्योंकि वस्तुतः वह प्रश्न बहुत गहरे का अर्थ ये होता है कि वो साधक गहरा है, और उत्तर जो साधक को दिया जाता है, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता है, साधक का उत्तर दिया जाता है। साधक को देखा जाता है, साधक को पढ़ा जाता है, उसकी स्थिति का उत्तर दिया जाता है, साधक के होने का उत्तर दिया जाता है। तो शुरुआत तो करनी चाहिए। अब प्रश्न जैसे जैसे उठते हैं तो उसमें गुणवत्ता अपने आप विकसित होती चली जाएगी, जो प्रश्न होते चले जाएंगे गुणवत्ता अपने आप विकसित होती चली जाएगी। साहस तो होना चाहिए ना, साहस के बगैर बात बनेगी कैसे। और ये मार्ग ही साहस का है, इतना भी साहस नहीं कर पाते, अभी रिजोनेंस में कोई कमी है। अभी अपने गुरु के साथ, अपने सदगुरु के साथ रिजोनेंस बना नहीं पाए हो, यही तो कहलाएगा ना। भरोसा नहीं, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होगी तो प्रश्न अपने आप जो भीतर है वह कह दिया जाएगा। क्या होगा, कोई डांट पड़ेगी, कोई खिंचाई होगी तो ठीक है, उसकी जरूरत है। जब भी कोई डांट या खिंचाई पड़ेगी तो वह तो क्लिंजिंग होगी ना। सदगुरु की डांट तो सौभाग्यदायक होती है, सौभाग्य वालों को मिलती है। और वह जो है बहुत रूपांतरकारी होती है, बहुत रूपांतरकारी होती है। उसको किसी ने नेगेटिव ले लिया तो महामूर्ख है वह। बहुत सारे ऐसे सदगुरु हैं जो गंदी गालियां भी देते रहे, डांटते भी रहे, बड़े उलझल तरीके से डांटते रहे, और कुछ पनिशमेंट जैसा भी देते रहे, लेकिन जो उसमें बना रह गया, बना रह गया। मारपा अपने गुरु के साथ बना रहा ना, बना रहा तो बात नहीं बन गई। कैसी बात बनी, बिल्कुल अद्भुत बात बनी। तो गुरुओं के अपने अपने ढंग होते हैं, और उनकी डांट डपट सब, स्नेह प्यार सब रूपांतरकारी होता है, सब कुछ रूपांतरकारी होता है। आपका प्रश्न है? गुरुजी, अभी आपने बात बताई त्रिगुणा की, तो वो नाद तो अपने आप में मतलब शिव के होने का ढंग है, पर नाद बिंदु और कला वो कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से वो काम करता है? नाद बिंदु और कला वो कैसे अपना उसका काम होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है उसका? देखो, यह तो खैर एक बड़ी रहस्यमयी बातें हैं, है ना, कि नाद जो है परमात्मा के होने का ढंग है। मतलब परमात्मा में और शिव तत्व में नाद भी है, ऐसा नहीं है। ये बार बार इसलिए बोलते हैं कि समझना पड़ेगा कि शिव तत्व में नाद भी है, ऐसा बोल के तो बात गलत हो गई कि वहाँ द्वैत, पहले ही द्वंद्व और द्वैत क्रिएट कर रहे हो। उसके होने का ढंग नाद है। एक शिव तत्व है, एक नाद है, ऐसे दो नहीं है। वह नाद शिव तत्व ही है, उसके होने का ढंग है। और वह त्रिगुणा है, यह उसके होने का ढंग है। वह त्रिगुणा है, यह उसके होने का ढंग है। और वही वो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि वो नाद की कला जो है जब निखरती है
और जब ये सृजन जो है घटित होता है, कला यानी वो उसका सृजन घटित होना, कला का अर्थ है उसका सृजन घटित होना। कला के बहुत सारे आयाम होते हैं, है ना। तो 64 आयाम हैं इसके, इस कला के 64 आयाम हैं, जिसमें एक आयाम यह भी है, एक आयाम यह भी है। तो यह उसके होने का ढंग है। पूरी 64 कलाएं हैं और यह उसके होने के सबके अपने उसके अपने ढंग हैं, हर कला के अपने होने के ढंग है। यह एक परम रहस्य है कि उसका नृत्य है, उसके नृत्य में दला समाया हुआ है ना। कला का अर्थ है, कला का अर्थ ये है कि उसके होने में कोई एक रिदम है। कला का क्या अर्थ है? उसके इस ढंग में, जब उसके होने का ढंग यह है तो उसमें एक रिदम है, रिदम में दला है, मतलब कोई नियम है, उस रिदम का अपना एक नियम है, अपने होने का ढंग है। पर गुरुजी, कला बाद में नाद और बिंदु का जोड़ कैसे होता है? ये सब जो है हाइपोथेटिकल मामले हैं, है ना, थोड़े हाइपोथेटिकल मामले हैं। बहुत गहरे में जाएंगे तो फिर इनके जोड़ और अलग होने का कुछ है ही नहीं, ना जुड़ा है ना। नहीं, वो तो है, लेकिन हाँ। फिर भी वो प्रोसेस एक बहुत थिन लाइन, थिन प्रोसेस है वह, और थिन प्रोसेस है तो उस गहराइयों में बहुत जाने की जरूरत कहाँ है, उसकी गहराइयों में जाने की जरूरत कहाँ है। कि कला है, उसकी 64 कलाएं हैं, और वह कलाएं जो हैं आंदोलित हो रही हैं। कला एक आंदोलन है ना, उसके आंदोलन के ढंग हैं, दला है, और 64 किस्म के हैं। तो हर आंदोलन का ढंग जो है वह एक आयाम में, एक डायमेंशन में प्रकट हो रहा है ना। इस तरीके से वो प्रकट हो रहा है। और वहाँ पर जो है बिंदु घटेगा, पहले तो बिंदु घटेगा, है ना, एक बिंदु घटेगा, और बिंदु से फिर वह कला निसृत होगी, उस बिंदु से वह कला निसृत होगी, उस बिंदु में वह नियम होगा, उस बिंदु में नियम होगा, और वहाँ से कला निसृत होगी, और बिंदु से वह समायोजित होती रहेगी, उस बिंदु से उसका नियमन होता रहेगा। बहुत बारीक बारीक बातें उतरते जाएंगे तो ये तो ऐसा है कि ये रहस्य ऐसा है, कितना भी सुलझाओगे तो सुलझेगा नहीं। इस पर बात करते रह जाएंगे तो रात बीत जाएगी और ये बात खत्म होगी नहीं। तो बस उसे जो है स्वीकार कर लेना, ठीक है। स्वीकार कर लोगे तो धीरे धीरे ये भीतर सब घटने लगेगा, सब दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा। पूरा रहस्य जो साधना की गहराइयों में अस्तित्व अपने पूरे रहस्यों को खोलता है, अस्तित्व अपने पूरे रहस्यों को खोलता है, अनावृत कर देता है। इसके बहुत ज़्यादा ब्यौरे हम देंगे तो ये अन्य साधकों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि वो उनकी हाइपोथेसिस बन जाएगी, उनके अपने अनुभव नहीं होंगे। अब बात बताओ कि इसको इतनी गहराई से ना बुद्ध ने कहा, ना महावीर ने कहा, ना किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि नहीं कहना चाहिए, इसकी भी हाइपोथेसिस बना ली जाएगी, है ना। बस थोड़े बहुत इशारे कर दिए गए और छोड़ दिया गया। ज़्यादा गहराइयों में जाओगे तो उसकी हाइपोथेसिस बन जाएगी, और हाइपोथेसिस बन गई तो फिर बाधा बन जाएगी। बारीक बारीक चीज़ें हैं, बहुत बहुत ही बारीक बारीक चीज़ें हैं।
उन कलाओं में आंशिक फर्क है। जैसे हम प्रकंपन कहते हैं, है ना, बुद्ध कहते हैं प्रकंपितो, है ना, जो नृत्य है जिसे नटराज कहा जाता है, बड़े बारीक बारीक फर्क हैं। उस बारीक बारीक फर्क से जो है अलग अलग कला निर्मित हो जाती है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है, वो अणु तत्व बदल जाता है और अलग कला हो जाती है उसकी। उसकी कला फिर अलग हो जाती है। तो 64 डायमेंशन है, तो सब में ये कलाओं का ही तो फर्क है कि किस कला, किस तरंग दैर्ध्य की कला होगी, उसके प्रकंपन कितने होंगे, उसके प्रकंपन से समय पैदा होता है, रिलेटिविटी पैदा होती है। तो किसका प्रकंपन कितना होगा तो उसकी रिलेटिविटी की सघनता कितनी होगी। जैसे यह जो मृत्युलोक है या जिस जो 3D डायमेंशन कह रहे हैं, इसमें उसकी सघनता बहुत ज़्यादा है ना, इसकी सघनता बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा सघनता के कारण यहाँ पर जो है समय का बोध बहुत ज़्यादा है, सापेक्षता बहुत ज़्यादा है, सापेक्षता बहुत ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा सापेक्षता है तो माया का प्रभाव उतना ज़्यादा है, माया का प्रभाव उतना ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा सत्य महसूस होता है। हाँ, जो सापेक्षता से परिकल्पनात्मक जो संसार निर्मित होगा वो ज़्यादा सत्य प्रतीत होता है, ज़्यादा सत्य प्रतीत होता है। इसलिए माया है। जो ऊपर के आयाम हैं वहाँ पर माया का प्रभाव थोड़ा कम है, माया का प्रभाव कम है। तो वहाँ की कलाओं में कुछ ऐसा फर्क है, ज़्यादा स्थूल यहाँ की कला है। इसलिए यहाँ पर देखो कि माया भी है और ये जो विविध किस्म की कलाएं भी यहाँ बहुत होती हैं, है ना। चित्रकार एक से एक चित्रकार हो जाते हैं, मूर्तिकार में एक से एक मूर्तिकार हो जाते हैं, संगीतकार में एक से एक संगीतकार हो जाते हैं, है ना, गायकों में एक से एक गायक हो जाते हैं, कवियों में एक से एक कवि हो जाते हैं, है ना, बढ़इयों में एक से एक बढ़ई हो जाते हैं, लोहारों में एक से एक लोहार हो जाते हैं। जहाँ जाओगे सोनार मिल जाएंगे, यह मिल जाएंगे, तरह तरह की कलाएं, तरह तरह की कलाएं। तो माया जहाँ जितनी ज़्यादा है वहाँ फिर वह, हाँ, जितना स्थूलपन है वह कलाओं में उतनी बारीकी भी है, क्योंकि विपरीत उसे संभालता है। इसलिए जो कहते हैं कि ये जो परमात्मा ने हर व्यक्ति के भीतर, कहने की बात है, कहने का ढंग है, हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई कला जरूर दी है। उस कला को पहचानो और उसे अपने पीक पर लेके जाओ, निखारो उसे अपने पीक पर ले जाओगे तो जब वो पीक पे पहुंच जाएगी तो उसका पीक पे होना ही मुक्ति है, उसका अपनी पीक पे हो जाना ही परमात्मापन है। क्योंकि परमात्मा का अर्थ है सृजन करने की कला। तो वह सृजन करते करते उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जहाँ परमात्मा ही रह जाता है, वो सृजन करने का ढंग ही हो जाता है। परमात्मा के होने का ढंग है सृजन। तो कलाकार जब तक है तब तक सृजन में क्वालिटी नहीं रहती। जब सृजन मात्र रह जाए, कलाकार गायब हो जाए, तब वह सृजन जो है वहाँ पर परमात्मा रह जाता है, कलाकार नहीं रह जाता। जब तक कलाकार है तो सृजन में क्वालिटी पैदा नहीं होती। और जब वह कलाकार नहीं रहता, सिर्फ सृजन मात्र हो जाता है, सृजन हो रहा होता है, घट रहा होता है, सृजन हो रहा है, कलाकार गायब है, तो वहाँ क्या हो जाता है, परमात्मा, है ना। परमात्मा का अर्थ यही है कि सिर्फ सृजन हो रहा है, दला है, और वो गायब है, करने वाला कोई नहीं है, सब हो रहा है, तभी तो परमात्मा होगा ना। तो कला जो है, कोई भी कला है, वो वहाँ तक जाती है
जहाँ पर करने वाला कोई नहीं है, सब हो रहा है, करने वाला गायब हो गया, तब वहाँ पर जो है परमात्मा ही है। तब वहाँ वह होने का ढंग जो है उसका परमात्मा है, ये परमात्मा के होने का ढंग है। ये परमात्मा का तरंग मतलब जो भी तरंग है वही कला हुई ना? तरंग सहज तरंग। सहज अभी जो तरंग असहज है, असहज मतलब जो जैसा है हम उसे वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम उसे थोड़ा बदलना चाहते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपनी अवधारणाओं अपने मन के अनुकूल करना चाहते हैं। जो जैसा हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जब वो सृजन घट रहा होता है, तब जब वहाँ पर ऐसा होता है कि वह कुछ ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ प्लानिंग नहीं रहती, प्लानिंग सब गायब हो जाती है, धीरे धीरे प्लानिंग सारी की सारी गायब हो जाती है और सृजन घट रहा होता है। सृजन वहाँ घट रहा होता है। कवि को कविता उतरती है, वही कवि है, उसे हम ऋषि भी कहते हैं। फिर तो ऐसे टटपुंजे कवि बहुत हैं जो तुकबंदियाँ करते रहते हैं, इधर का जोड़ उधर का घटाना, ये वो सब करते रहते हैं, सब तुकबंद है ना। कभी बात अलग होती है। एक जो शिल्पकार होता है, जब उसे शिल्प घटता है तो फिर वह जो है कालजयी चीज़ें बनती हैं, है ना। और यही है सदगुरु के साथ में कि वह जब होता है, बहुत गौर से देखोगे तो वहाँ खाली मिलेगा, कोई है नहीं। ये कहने का ढंग है, शरीर तो शायद दिखेगा ही, लेकिन वहाँ पर जो है एक खालीपन होता है और वहाँ कुछ घट रहा होता है। और गुरुजी जब आप बोलते हैं शिष्यत्व घटता है और उसी को खालीपन कहा जाता है। हाँ, शिष्यत्व का घटने का अर्थ ही है कि खालीपन का घटना। जब तक भरा हुआ है तब तक वहाँ शिष्यत्व नहीं है। भरा हुआ है तो वहाँ शर्तें हैं, गुणा हैं, भाग है। और शिष्यत्व घटेगा तो वह झुक जाता है, और जैसे ही वह झुकता है, उस झुकने में वह सारा अपना जो सारे विकारों को विसर्जित कर देता है, सब कुछ समर्पित कर देता है, अपनी सारी शर्तों को समर्पित कर देता है, अपेक्षाओं को समर्पित विसर्जित कर देता है। अभी तो गुरु के पास भी लोग आते हैं तो अपेक्षाएं लेकर आते हैं, आए कहाँ वह, पहुँचे कहाँ। अपेक्षाएं लेकर जो आया वह तो पहुँचा ही नहीं, वह तो अपने गुरु के पास पहुँचा ही नहीं। अब गुरु के पास कोई अपेक्षाएं लेके जाया जाता है। लोग मंदिर जाते हैं, उधर जाते हैं, अपेक्षाओं को लेके जाते हैं। मंदिर में कोई अपेक्षाओं को लेके जाया जाता है? कोई अपेक्षाओं को पूरी करने वाली जगह है? वो तो मिटने वाली जगह है, अपेक्षाएं पूरी करने वाली जगह नहीं है। अपेक्षाएं किसकी पूरी होंगी? मन की पूरी होंगी ना, तो मन मजबूत हो जाएगा। अरे मन मजबूत नहीं, मन विसर्जित होना चाहिए। तो गुरु के पास क्या कोई अपेक्षा लेके जाया जाता है? गुरु के पास तो विसर्जित होने के लिए जाया जाता है। जो कुछ भी है वह समर्पित हो जाए, विसर्जित हो जाए। तो समर्पण ही शिष्यत्व है, समर्पण ही शिष्यत्व। जैसे ही समर्पण घटेगा शिष्यत्व घट जाएगा। जैसे ही शिष्यत्व घटेगा तो सम्मुख में एक फिर से कुछ घटता है वहाँ पर, उसे भी गुरु तत्व कहते हैं, है ना। गुरु तत्व वहाँ पे पुष्ट होता है, गुरु तत्व वहाँ पे पुष्ट होता है। जैसे शिष्यत्व घटित होता है तो गुरु तत्व और पुष्ट होता है, और गुरु तत्व का पुष्ट होना पूरी सृष्टि की चेतना को जो है ऊपर उठाता है। हाँ, हाँ, डिवाइन डार्कनेस जो है उसमें मौन कैसे उपयोगी रहता है और मौन की क्या सही पद्धति है? डिवाइन डार्कनेस में तो मौन के बगैर तो डिवाइन डार्कनेस घटित नहीं होगा। जब भी वो डिवाइन डार्कनेस में हम जाते हैं वहाँ पर मन नहीं होता है, मौन होता है। वहाँ मन नहीं होता, वहाँ पर मौन होता है। मौन होता है तभी वो डार्कनेस डिवाइन हो पाती है ना। और मौन जो है, मौन घटित होना चाहिए। यह जो भी है, हम अपने पागलपन को देखें कि हम कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं का क्या अर्थ है?
हम खालीपन से राजी नहीं है, उसे भरना चाहते हैं, है ना। अपने खालीपन से राजी नहीं है, हम उसे भरना चाहते हैं, तो हम उसे शब्दों से भरते हैं, व्यर्थ के शब्दों से भरते हैं। मौन के संगीत को हम स्थापित नहीं होने देना चाहते। मौन का संगीत क्या है? अनाहत नाद। अनाहत नाद घटित हो जाएगा यदि मौन घटित होगा तो। मौन घटित होगा तो अनाहत नाद वहाँ पर है ही। यह जो शोर है, यह शोर जो है उसे सुनने नहीं देता है। अनाहत नाद तो सदा से है, सर्वत्र है, कभी रुका ही नहीं। अनाहत नाद के होने का ढंग सृष्टि है। अनाहत नाद है तभी तुम हो, तो तुम हो कैसे सकते हो? अनाहत नाद के बगैर कुछ हो कैसे सकता है ना। तो यह जो शब्द जो है उससे बचने की कोशिश है। सारी सभ्यता उस अनाहत नाद से बचने की कोशिश है, सारी सभ्यता। तो जब ये व्यर्थता पता चलती है कि ये सारी जो बकवास है, ये व्यर्थ की कवायद है, इसकी व्यर्थता जैसे जैसे पता चलती है तो वह विसर्जित होने लगता है। शब्द और शब्दों का मायाजाल जो है विसर्जित होने लगता है। जैसे ही शब्दों का मायाजाल विसर्जित होता है तो वहाँ पर अनाहत नाद है ही। यह देखो ना, अब जो भी तुम बोलते हो, बकवास करते हो, विचार करते हो, उसको लिखते चलो, कागजों में लिखते चलो और खुद पढ़ो। खुद पढ़ो तो समझ में आएगा कि बकवास क्या है। इतनी घटिया बकवास, इतनी इररिलेवेंट बकवास। एक वाक्य, एक अपना विचार है, उसके बाद अगला विचार आया, तो आपस में कोई रिलेवेंट है ही नहीं, चल रही है बकवासें। गुरुजी, मैंने कई महीनों तक ट्राई किया था, हर घंटे में किस तरह से कैसे कैसे थॉट्स किस तरह से आते हैं, वो एक बढ़ते, मतलब जिस क्वांटिटी में धीरे धीरे करके कम होते गए। और होश एकमात्र इलाज है। उसको वॉच, राइट विटनेसिंग। होश, जो हो रहा है उसे होने दो। प्रतिरोध करोगे तो तुम तो उसके प्रतिरोध में इन्वॉल्व होगे, तो उसके साक्षी कैसे हो सकते हो? यदि उसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हो, जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है, उसको सुधारा नहीं जा रहा है, उसको गुणा भाग नहीं लगाया जा रहा कि अच्छा है बुरा है, उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, डिफाइन नहीं कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। जो जैसा घट रहा है तो ठीक है, स्वीकार है। यदि उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर लेते हो, प्रतिरोध नहीं है, तो उस अवस्था को साक्षी कहते हैं। जो कुछ घट रहा है उससे जैसा का तैसा जाना जा रहा है, गुणा भाग है नहीं, उसको बदलना है नहीं, सुधारना है नहीं, करना कुछ भी नहीं है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब कुछ करना नहीं है तब वह उस स्थिति कहलाती साक्षी की, राइट विटनेसिंग। तभी आँख पैदा होती है कि जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना, बगैर अवधारणाओं के जानना, निर्मलता से जानना, निर्मल दृष्टि से जानना, वह ऐसा ही है। तभी घटता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। करने से कर्ता पैदा होता है। जब वहाँ अकर्ता की स्थिति है, अकर्ता की स्थिति में तो साक्षी होगा। कर्ता है तो वहाँ साक्षी कैसे होगा? कर्ता है तो कर्ता की आड़ में साक्षी ढक जाएगा। जब कुछ नहीं करोगे तो कर्ता विसर्जित हो जाएगा। कर्ता विसर्जित हो जाएगा तो साक्षी तो वहाँ पर है ही, साक्षी तो वहाँ पर है ही। और उस साक्षी की दशा में मौन घटने लगता है। वो साक्षी है मतलब मौन है। तो सारी बकवास जहाँ विसर्जित हो गई वहाँ पर मौन है। होश वह मूल मंत्र है, होश वह कुंजी है, वह की है। होश पूर्वक जीना, तो होश पूर्वक जीते हैं तो सारे विचार विकार सब विसर्जित होने लगते हैं और मौन घट जाता है। आज की सभा यहाँ समाप्त करें।